नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त रॉय। और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं ट्रेनिंग वर्कबुक। इस ट्रेनिंग वर्कबुक के अंदर आज मैं आप सभी को हेवी माइनिंग इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो भी ऑपरेट कर रहा है और इसमें जो भी आदमी काम करता है, तो उन सभी के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो काम करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के बारे में आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और क्या क्या सेफ्टी रूल्स है, क्या 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 फॉलो करना चाहिए मशीन में काम करने से पहले, तो उसी के बारे में आज हम जानने का कोशिश करेंगे। कोई भी इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए या उस इक्विपमेंट में काम करने के लिए कौन सा चीज़ जानना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले उसके बारे में आज थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। प्रेजेंट द जनरल सेफ्टी रूल्स टू नो बिफोर एक्सेसिंग ऑन द एक्सकेवेटर, यानी मशीन में चढ़ने से पहले सभी सुरक्षा नियमों को अच्छी तरह जान लेंगे। बी एबल टू फाइंड एंड आइडेंटिफाई ऑल इमरजेंसी स्टॉप एंड एग्रेस लोकेशन, सभी आपातकालीन स्टॉप और निकास स्थान के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट where to find the documents and instruction to be used before performing on the excavator, खुदाई पर प्रदर्शन करने से पहले ये सब जो दस्तावेज और जो दिशा रूल्स है, तो उसको हम लोग कहाँ खोजेंगे उसके बारे में जानेंगे। सेफ्टी का अर्थ सुरक्षा हम सभी को पता है, लेकिन आज इस ट्रेनिंग के दौरान हम उसको थोड़ा अच्छी तरह जान लेंगे। SAFETY, ये 6 लेटर में सेफ्टी बना है, हर एक लेटर से एक एक वर्ड है। स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू, यानी अपने प्रत्येक कार्य के लिए सतर्क रहे। और भी थोड़ा डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। का फुल फॉर्म हर एक लेटर का से जो चीज़ है वो आपके सामने है। एस फॉर सेंस द एरर, ए फॉर एक्ट टू प्रिवेंट इट, ए फॉर फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, ई फॉर इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट और डेथ, टी फॉर टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर, वाई फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इसको थोड़ा डिटेल्स में एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अभी मैं आप सभी को सेफ्टी का हर एक लेटर को डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आप सभी को समझाता हूँ। सबसे पहले एस फॉर सेज द एरर, यानी त्रुटियों को या मतलब गलतियों को समझें। जैसे हर रोज हम लोग छोटा छोटा गलती करते हैं, जैसे जब भी कार लेके निकलते हैं, कार का सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लाइसेंस नहीं लेते हैं, बाइक लेके निकलते वक्त हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते हैं, ऐसा और भी बहुत सारा कुछ है। दूसरा है ए फॉर एक्ट टू प्रिवेंट इट, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे। जैसे कार जब भी चला रहे हैं सीट बेल्ट यूज करेंगे, बाइक लेके जब निकल रहे हैं हेलमेट। दारू पीना मना है लेकिन फिर भी हम लोग दारू पी के गाड़ी या बाइक चलाते हैं, तो उसको बंद कर देंगे। तीसरा है फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस, जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है हम सभी को पता है, थोड़ा बहुत तो किसी न किसी को तो पता ही रहता है, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चौथा नंबर पे है ई फॉर इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका पूछताछ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे से ऐसा ना हो पाए दोबारा। पांचवा, टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर, अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसका उचित उपाय कि आगे से उस ऐसा ना हो। लास्ट में योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीज आपका जिम्मेदारी है। इसको रोकने के लिए आप रोक सकते हैं, हाँ 100% तो नहीं, कम से कम 95% तो आप कर सकते हैं, जिससे हम लोग एक्सीडेंट को
दुर्घटना हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा, मैं भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ पे 100% की जगह हम लोग कम से कम 90% तो कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं। ये सब रूल्स, ये सब चीज़ को अगर हम लोग अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो आज मैं आप सभी के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ मान के चले। अभी तक हम सभी सेफ्टी यानी सुरक्षा को डिटेल्स में जाने हैं। अभी कोई भी माइनिंग इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काम करने के लिए कौन सा चीज़ जानना ज़रूरी है, उसको पहले एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे जनरल सेफ्टी रूल्स, सामान्य सुरक्षा नियम। 2 नंबर पे लॉक एंड टैग आउट द एक्सकेवेटर, मशीन में काम करने के दौरान लॉक और टैग कहाँ पे लगाएं उसके बारे में जानेंगे। तीसरा इमरजेंसी स्टॉप लोकेशन, आपातकालीन स्टॉप स्थान के बारे में जानेंगे। 4 नंबर सेफ्टी लैडर लोकेशन, सुरक्षा सीढ़ी के बारे में जानेंगे, वो कहाँ पे रहता है, नहीं रहता है, क्या काम है, कब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। 5 नंबर फायर प्रिवेंशन प्रोसीड्योर, आग से बचाव की प्रक्रिया, मतलब मशीन में अगर आग लग जाता है और आप केबिन में हैं, उसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। 6 नंबर केबिन एग्रेस, केबिन में फंस गए हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे वहाँ से निकालें उसके बारे में जानेंगे। 7 नंबर हाई प्रेशर रिलीजिंग, जब भी कोई इक्विपमेंट, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये सब हाइड्रोलिक लिए ऑपरेटर होता है, कोई कोई इलेक्ट्रिकल है, तो मैं अभी इलेक्ट्रिकल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन के बारे में बोल रहा हूँ। तो जब ये सिस्टम काम करता है तब एक सिस्टम में प्रेशर जनरेट होता है, तो कुछ भी पार्ट चेंज करना हो, जैसे होस चेंज करना, कोई भी ओरिंग रिप्लेस करने के लिए, तो इसका हाई प्रेशर कैसे रिलीज करेंगे उसके बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगा। हर एक पॉइंट को मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करता हूँ। सबसे पहले जनरल सेफ्टी रूल्स यानी सामान्य सुरक्षा नियम। बिफोर एक्सेसिंग टू द एक्सकेवेटर एंड परफॉर्मिंग एनी टास्क, इसका मतलब है कि मशीन तक पहुंचने या उसका कोई काम करने से पहले क्या करें। रीड द सेफ वर्क प्रोसीड्योर एंड डू द जॉब सेफ्टी एनालिसिस corresponding to the job to be done and as per applicable rules in the mine। तो SWP को अच्छी तरह पढ़े। SWP मीन सेफ और प्रोसीड्योर, जो कोई भी इक्विपमेंट जब भी आता है उसके साथ ही OEM ये चीज़ भेजता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और माइंस का या उस लोकेशन का कुछ सेफ्टी गाइडलाइन है जिसको जो एप्लीकेबल है वहाँ पे, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ भी मशीन का फेज में कटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो काम हो जाने के बाद मशीन को जब पार्क करना है, खड़ा करना है, तो कौन सा जगह पे खड़ा कर रहे हैं उसको जांच करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ यहाँ पे मैं खड़ा करके जा रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी से अपना ही नहीं मशीन का भी सेफ्टी देखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गया। वेयर PPE, तो ये PP क्या है ये मैं थोड़ा लेट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यू कैन फाइंड द SWP इन द सर्विस मैनुअल, इन केस ऑफ एनी डाउट रिपोर्ट योर सुपरवाइजर। SWP मीन्स हियर वर्क प्रोसीड्योर, ये आपको कहाँ मिलेगा। कोई भी कंपनी का मशीन, कोई भी इक्विपमेंट जब आता है या खरीदता है, OEM उसके साथ सर्विस मैनुअल देता है, ऑपरेटर मैनुअल देता है, मेंटेनेंस मैनुअल देता है। ये 3 चीज़ में ये सेफली वर्क करने का तरीका बताया गया है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका जो अधिकारी यानी सुपरवाइजर है, आप ये चीज़ उसके रिपोर्ट करें या उनसे पूछें। मोर डिटेल इंफॉर्मेशन
सेफ्टी कैन बी फाउंड इन द ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस, जो मैं पहले ही बताया। और ये सब सेफ्टी चीज जो है, खान साइट का जो मतलब माइन का सेफ्टी रूल्स जो है उसका विकल्प नहीं है, यानी उसको फॉलो करना जरूरी है ही है। और ये सब मशीन ऑपरेट करने के लिए है, मशीन में काम करने के लिए है। जैसा कि मैं कुछ देर पहले ही बताया कि पीपीई के बारे में डिटेल्स में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। पीपीई का पूरा फॉर्म है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आता है? सबसे आता है कि हेड प्रोटेक्शन, जिसके लिए हेलमेट इस्तेमाल करना जरूरी है। आई प्रोटेक्शन, जिसके लिए चश्मा यूज करना जरूरी है। ईयर प्रोटेक्शन, यानी कान का बहुत तेज आवाज आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो कंटिन्यू अगर आप तेज आवाज सुने कुछ दिन बाद आप ऐसे बहरा हो जाएंगे, तो उसके लिए ईयर प्लग आता है। लास्ट में आपको हाई विजिबिलिटी हैट, वेस्ट और पैंट, मतलब आपका जो ड्रेस कोड है वो हाई विजिबिलिटी होना चाहिए, दूर से आपको दिखने से पता जहाँ कोई वहाँ पे है, जो आंख में चमके, उस तरह का कोई ड्रेस कोड होना चाहिए। फुट प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी शू होना जरूरी है और ग्लव्स। और ऊंचाई में जब काम कर रहे हैं तो हार्नेस लैंडयार्ड यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप इससे गिरने से बच सकते हैं। अभी हम लोग लॉक एंड टैग आउट के बारे में जानेंगे। आपके सामने ये जो पिक्चर शो कर रहा है, ठीक है, इसे देखने से आपको पता चल रहा है कि लॉक एंड टैग आउट क्या है। और ये लॉक एंड टैग आउट कब इस्तेमाल करना है? जब आप मशीन में काम कर रहे हैं, लीजिए आपके आसपास कोई नहीं है, आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, एक बड़ा वर्कशॉप है या जैसे इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा प्लांट है, प्लान में बहुत सारा कनेक्शन रहता है, वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ जो भी कोई काम कर रहा है, जैसे आप जब हाइड्रोलिक इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं तो इसको आप जहाँ पे बैटरी बॉक्स है, बैटरी स्विच बंद करके वहाँ पे पहले लॉक के साथ ये टैग को लगाएं। और जो आदमी काम कर रहा है वो देखिए उसका नाम, कौन सा डिपार्टमेंट से वो काम कर रहा है, उसका डिटेल्स यहाँ पे देके उसको लॉक कर दें। देखिए आप अपना काम कीजिए, चाबी आपके पास रखिए, कीज जब आपका काम हो जाए तब अपना खोल लीजिए। नहीं तो मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता है ही नहीं, तो आप अंदर में कहीं पे घुसे हुए हैं, उसको पता नहीं है मशीन डाउन है क्या नहीं है, वो आगे चालू कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि मशीन का भी
क्या है नहीं है बिना पता किए चालू करें तो आपका एक्सीडेंट हो ही सकता है। तो इसीलिए आप अपना अपना काम कीजिए, लॉक खोलिए, बस जो भी काम करने आएगा वो भी लॉक लगाए। तो लॉक एंड टैग आउट यही चीज़ होता है, और ये सभी चीज़ मानना बहुत ज़रूरी होता है। 3 नंबर पॉइंट, इमरजेंसी स्टॉप लोकेशन, यानी आपातकालीन स्टॉप स्थान। इसके बारे में जानेंगे जे इमरजेंसी स्टॉप कहाँ कहाँ रहता है और इसका काम क्या है। तो छोटा मशीन, छोटा इक्विपमेंट जो है, तो केबिन और इंजन साइड में किसी किसी का रहता है, और इक्विपमेंट जितना बड़ा होगा उसका लोकेशन भी उतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे बड़ा मशीन में एक तो केबिन में, आपको एक इंजन रूम में, एक पंप कंपार्टमेंट में, एक कंट्रोल बॉक्स के आसपास, एक काउंटर वेट से जो ग्राउंड लेवल से एक्सेस हो उस जगह पे मिल जाएगा। और छोटा का नॉर्मली सबसे ज़्यादा केबिन में, कभी डैशबोर्ड के ऊपर, या आपका जो ऑपरेटर सीट है उसके नीचे में कभी कभी साइड में भी दिया रहता है। जो हर एक कंपनी का मशीन में कौन सा लोकेशन में वही चीज़ बताया हो, तो ये कौन सा जगह पे रहता है, तो ये चीज़ आप जब कोई भी मशीन आप चला रहे हैं तो उसका ऑपरेटर मैनुअल आप थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगा। तो कौन सा जगह पे रहता है मैं वो लोकेशन आपको बता दिया हूँ, जो आपको ढूंढने में आसानी होगा। और ये इमरजेंसी स्टॉप का काम क्या है? इमरजेंसी स्टॉप आप जब यूज़ करते हैं, इसका काम यही है कि इंजन को तुरंत शट डाउन कर देना है और इग्निशन यानी की स्विच है उसका पावर लाइन को कट ऑफ कर देना। और इमरजेंसी स्टॉप कब इस्तेमाल कर? नॉर्मल कंडीशन में आपको इमरजेंसी को हाथ नहीं लगाना है। इमरजेंसी तभी इस्तेमाल करें जब भी मान लीजिए आप कोई भी इक्विपमेंट का अटैचमेंट ऊपर है, अचानक आपका कोई होस फट गया है, ऑयल बहुत लीक कर रहा है, तो नीचे करेंगे और भी ज़्यादा निकल जाएगा, तो उस वक्त आपको इमरजेंसी स्टॉप मार देना है। 4 नंबर पॉइंट, सेफ्टी लैडर लोकेशन, सुरक्षा सीढ़ी। छोटा मशीन में आपको ये मिलेगा नहीं, तो जो भी मिलेगा लगभग बड़ा मशीन में कम से कम 200 टन क्लास का मशीन से मिल जाएगा। तो इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है? नॉर्मली इसका लोकेशन आपको, आपका जो केबिन है, ऑपरेटर जो केबिन है उसके आसपास में ही रहता है, और किसी किसी का थोड़ा इधर उधर रहता है, लेकिन बेसिकली बेसिक में अगर देखा जाए मतलब केबिन के आसपास ही रहता है। तो आप केबिन का डोर जब भी खोलेंगे, ये एक पिक्चर आपके पास है, आपको दिखाई दे रहा है कि केबिन, ये है आपका केबिन है। केबिन के देखिए जो एक गेट खोलेंगे आपको ये सामने ही इस तरह का एक डोर मिलेगा। इस डोर को खोलने से यहाँ पे एक बॉक्स है, एक छोटा सा लॉक है, वो लॉक को खोलने से ही, और एक नॉर्मल एक लैडर दिख रहा है, इसमें खड़ा रह के, खड़ा होने के बाद ये जो लॉक है, लॉक खोल देना है। खोलने से एक रोप का लैडर बना हुआ है और एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगा, तो उसी से आपको नीचे उतरना है। तो और एक पिक्चर दिखाता हूँ कैसा है आपको। आपके सामने जो पिक्चर शो कर रहा है उसमें देखिए एक ग्रीन कलर का और एक ब्लैक कलर का दो एरो निशान दिया हुआ है। तो किसी किसी का इस तरीके का भी सेफ्टी लैडर रहता है, तो पिक्चर को आप अच्छी तरह थोड़ा नोटिस कर लीजिए। 5 नंबर पॉइंट, फायर प्रिवेंशन प्रोसीड्योर, आग से बचाव की प्रक्रिया क्या है? कैसे आग से, मान लीजिए आप मशीन के केबिन में फंस गए हैं, तो उस बार मशीन में आग लग गया, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। Which procedure do you follow in case of fire if you are in the cab? जो मैं अभी बताया। सबसे पहले एक्टिव द फायर सप्रेशन सिस्टम। सबसे पहले जो किसी किसी मशीन में ऑटोमेटेड फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया जाता है, और किसी किसी में नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, तो उसको एक्टिवेट करना है। दूसरा, यूज इमरजेंसी लैडर टू एस्केप फ्रॉम द एक्सकेवेटर। मशीन का आग से बचने के लिए इमरजेंसी लैडर का इस्तेमाल करें, जो मैं कैसे इस्तेमाल करना है
तो आप आपका जो भी बहुत सारा इक्विपमेंट है लोकेशन के हिसाब से दिया रहता है, तो इमरजेंसी लैडर इस्तेमाल करके आप नीचे आ जाए। उसके बाद कॉल सेफ्टी, आप अपना सुपरवाइजर या अधिकारी जो है उसको कॉल करें कि ऐसा ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं कि आप पहले उतर जाए फिर कॉल कर दे या मशीन में बैठे बैठे कॉल करे, ऐसा नहीं। तो यही चीज़ है। 6 नंबर पॉइंट है केबिन एग्रेस, मतलब केबिन से बाहर आने का जो क्या प्रोसीड्योर है और कब इसको इस्तेमाल करना है। आप सभी को ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, पिक्चर में देखिए एक मार्किंग किया हुआ एक छोटा सा हैमर आप सभी को दे रहा है। ये बड़ा हो चाहे छोटा इक्विपमेंट हो, हर किसी का केबिन में ये चीज़ रहता ही रहता है। किसी किसी का रियर विंडो में, किसी किसी का साइड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रियर विंडो में ही रहता है, तो डिपेंड करता है। तो इसको तभी इस्तेमाल करना है, मान लीजिए मशीन में आग लग चुका है या कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन में, इस हैमर को ये लॉक से खोलना है। खोल के इसका पॉइंट जो बहुत नुकीला होता है, इससे अगर आप शीशे के ऊपर हिट करेंगे तो शीशा टूट जाएगा, और ये शीशे तोड़ के आप बाहर आ सकते हैं। और दूसरा और एक इसके बाद एक फ़ोटोज़ है जिसमें और एक तरीका है, तो उसको भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये फ़ोटो में देखिए सबसे पहला जो फ़ोटो शो कर रहा है, एक आदमी दौड़ के मतलब भागने का कोशिश कर रहा है और एक देखिए हाथ से एक कुछ खींच रहा है। तो उस फोटो का ऊपर में ही देखिए जो रबर है शीशे का, उसमें थोड़ा पकड़ने का जगह रहता है, तो उसको पकड़ के आप खींचेंगे तो ये टोटल शीशे का रबर जो है लूज हो जाएगा। फिर आप उसको धक्का मार के शीशे को बाहर कर सकते हैं, फिर आप वहां से बाहर निकल जाइए। ये बाहर आने का सिंबल है, एग्जिट सिंबल। अभी 7 नंबर पॉइंट, हाई प्रेशर रिलीजिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर कैसे रिलीज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत कोई आदमी गए सिर्फ हाइड्रोलिक टैंक का जो ब्रीदर कैप है उसको खोल के काम कर, लेकिन ऐसा करने से आपका सिस्टम टोटल डिप्रेशराइज नहीं होता है। तो उसका कुछ तरीका है। जैसे मान लीजिए आप किसी आर्म सिलेंडर हो या बकेट सिलेंडर या बूम सिलेंडर का आपको होस का ओरिंग, नॉर्मल होस का ओरिंग हो चाहे होस रिप्लेस करना, तो उसका प्रेशर कैसे रिलीज करेंगे? क्या आपको लगता है कि टैंक का कैप खोल दिया और रिलीज हो गया? ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर अच्छी तरह कुछ रिलीज करना है, मान लीजिए जिस लोकेशन का बूम हो चाहे आर्म हो चाहे बाकेट हो, उस सिलेंडर का प्रेशर पहले रिलीज, तो उसका तरीका क्या है? उसको सबसे पहले एक नंबर, मशीन मास्ट बी पार्क ऑन ए फ्लैट एरिया, मशीन को एक लेवल एरिया में खड़ा करने का कोशिश करें अगर संभव हो तो, क्योंकि लीकेज अगर ज़्यादा हो तो उसी जगह पे आपको करना है। तो अगर संभव है तो फ्लैट एरिया में खड़ा करने का कोशिश करें। दूसरा एरिया पॉइंट क्या है कि स्विच ऑफ द इंजन, इंजन का स्विच, इंजन को बंद कर दें। फिर दोबारा इग्निशन स्विच यानी चाबी स्विच जो है उसको कॉन्टैक्ट पोजीशन ऑन करना है। 4 नंबर सेफ्टी लीवर, जो छोटा हो या बड़ा इक्विपमेंट मशीनरी जो भी है, तो उसका एक सेफ्टी लीवर जिसको पायलट लीवर, कोई सर्वो लीवर के नाम से भी जानता है, उसको डाउन करके चाहे ऊपर करके कैसे भी करके ऑन करना है। 5 नंबर पॉइंट है मूव द पायलट कंट्रोल डिवाइस इन ऑल डायरेक्शन, मतलब पायलट नियंत्रण उपकरण को सभी दिशाओं में ले जाए। अभी पायलट उपकरण दिशा बोले तो ये जो आपको रेड एरो और पीला कलर का जो एरो दिख रहा है इसको बोला जाता है जॉयस्टिक, और एक रेड कलर का सर्कल देके जो मार्किंग किया हुआ है ये है फुट पेडल लीवर, यानी ट्रैवल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो ये लीवर को सभी तरह नियंत्रण लेके जाएं। लास्ट में 5 नंबर पॉइंट जो है अनस्क्रू द ब्रेदर फिल्टर टू डिप्रेशराइज द हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम को दबाने के लिए ब्रेथ फिल्टर को खोलना। तो ब्रेथ
ब्रीदर फिल्टर, जो हाइड्रोलिक ब्रीदर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पिक्चर अब ये नोटिस कीजिए ये किस तरह का होता है। हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर एक ढक्कन रहता है, तो बहुत सारा टाइप का है, तो उसी का आप इसको लास्ट में लूज करके फिर इसका प्रेशर रिलीज किया जाता है। अगर आपको मान लीजिए कि आर्म सिलेंडर में काम करना है या बूम सिलेंडर में काम करना है, तो सबसे पहले आप ये भी कर सकते हैं कि उसका लीवर को, उसी फंक्शन को सबसे पहले सभी तरफ नियंत्रण करें, उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है उसको काम करके फिर लास्ट में ये भी कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी को कुछ बेसिक साइन यानी सुरक्षा चिन्ह के बारे में बताऊंगा, जो मशीन का हर एक लोकेशन में स्टिकर की तरह चिपका रहता है। तो सबसे पहले ये जो आपके पास सिंबल शो कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब वहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन जा सकता है, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं जा सकता है। तो अभी दूसरा सिंबल क्या है उसको भी आपका सामने जो सिंबल शो कर रहा है, एक कॉमन है, ये बहुत सारा जगह पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस जगह पे उस जगह के हिसाब से, जैसे ये हाइड्रोलिक टैंक का जो गेट वाल्व है तो वहाँ पर भी रहता है। अगर ये ग्लास में लगा है, केबिन का जो डोर है, डोर के ऊपर जो जो ग्लास है उसमें अगर लगा है, तो इसका मतलब है कि आप जब मशीन ऑपरेशन में लेके जाएंगे, चलाएंगे, तो उस टाइम डोर को क्लोज कर लेना है। हाइड्रोलिक टैंक के में जब लगा रहता है वहाँ पे, यानी गेट वाल्व को ऑपरेशन से पहले वो खुला है ना बंद है, उसको चेक करने के लिए बोला जाता है। पिक्चर जो साइन आपके पास है, ये खतरे का संकेत देगा, यानी आप जब मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो मशीन का जो स्विंग सर्कल है उससे हर कोई एक दूरी बना के रहे, नहीं तो गंभीर चोट लग सकता है। अभी जो आपके पास जो सिंबल शो कर रहा है, इसका मतलब कि जब आप मशीन चलाएंगे उससे पहले सीट बेल्ट को लगा लें, लेकिन हम लोग कहाँ सुनते हैं ये बात। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं या कार ऑपरेट कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सिंबल का मतलब है कि बर्न हैजार्ड लेवल, यानी मशीन जब ऑपरेशन में चल रहा है तब मशीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा, जैसे इंजन हो गया, पंप कंपार्टमेंट कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो गर्म चीज़ में हाथ ना लगाए, क्योंकि हाथ लगाने से आपका हाथ जल सकता है। ये जो सिंबल आपके पास शो कर रहा है, ये है इंडिकेट्स रिस्क ड्यू टू ऑयल डिस्चार्ज एंड गिव्स एसोसिएटेड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, यानी तेल इंजेक्शन का जो खतरा है, मतलब तेल के निर्वहन के कारण जोखिमों का इंगित करता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई होस हम लोग चेंज करने गए या ओरी, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में लगभग एक सिस्टम प्रेशर उसका जो रहता है, तो सिस्टम प्रेशर पहले रिलीज करें, बिना रिलीज किए अगर ये काम करेंगे तो वो प्रेशर आपका किसी भी चीज, शरीर का किसी भी जगह पे घुस सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर रहता है। तो उससे ये बचने के लिए सबसे पहले सिस्टम को डिप्रेशराइज करें, उसके बाद ही कुछ भी पार्ट चेंज करने का काम करें। आपके सामने अभी जो सिंबल शो कर रहा है, इसको देख के आपको तो पता ही चल रहा है, क्योंकि एक बैटरी है जो ब्लास्ट कर रहा है, तो इससे आप दूर रहें। जैसे हम लोग हर कोई ये करते हैं, जब भी कोई मशीन डाउन है तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कोई आके बोला कि भाई बैटरी डाउन हो गया, तो बैटरी क्या करते हैं, दूसरा एक मशीन ले आके उसमें टोइंग करते हैं। लेकिन टोइंग करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। एक्चुअल वो नियम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। भाई कौन फिर दोबारा बैटरी खोलेगा, चार्ज में बैठाएगा, उससे पहले टोइंग करके चालू कर दे, चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर भी रहे हैं फिर भी कुछ रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो इससे हम लोग बच सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो
रूल्स फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ आप याद में रखिए, क्योंकि ये जो सेफ्टी रूल्स है इसको फॉलो करने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका पीछे आपका परिवार है। तो आप जब ड्यूटी आते हैं दिन भर वो घर में रहा दिखता है, कब तक वापस आएगा? क्योंकि अगर आप दारू पी के बिना सेफ्टी के अगर ये काम करते हैं तो आपका कुछ हो जाएगा तो आपका परिवार रोड में आएगा। तो ये सब चीज़ ना करें। अभी जो सिंबल शो कर रहा है ये सिंबल आपको मशीन का जहाँ पे पंखा लगा हुआ जैसे रेडिएटर हो गया, कूलर, हाइड्रोलिक कूलर, फैन हो गया, उस जगह पे ये सिंबल दिया रहता है। इसका मतलब है कि रोटेशन ब्लेड खतरा लेवल इंडिकेट रिस्क ड्यू टू रोटेटिंग ब्लेड्स एंड गिव्स एसोसिएटेड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। घूर्णन ब्लेड के कारण आपको चोट लग सकता है और ये चीज़ उसी को मार्किंग कर रहा है। तो जब भी मशीन रनिंग हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे तो कोई करता नहीं है, लेकिन इन केस उस जगह पे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को बोल दे भाई चालू कर रहे, चेक करने के लिए बोल दे कि हाँ भाई चालू कर, ऐसा नहीं, उससे दूरी बना ले फिर आप वो चीज़ करें, क्योंकि आपको ये चीज़ चोट दे सकता है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ऑपरेटिंग लाइन में और मैकेनिक लाइन में आना चाहता है और नया भी है। मेरा कोशिश इसमें वही है, कुछ बेसिक सेफ्टी कुछ काम करने से पहले उन लोगों तक पहुँचे। और लास्ट में और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगेन आपको दोबारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे आप वीडियो ख़त्म कर